आदिवासी समुदाय को समझना है तो बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। आज 2011 की जनगणना के हिसाब से रिकॉर्डली आदिवासी समुदाय 11 करोड़ के आसपास है, और आज 2025 की अगर बात करें तो 14-15 करोड़ के आसपास इस देश के अंदर है, और वो 700 के आसपास समुदाय में बटा हुआ है। भील है, मीणा है, संथाल है, उराव है, गोंड है, अलग अलग। और जब धर्म की बात आती है तो वो सभी धर्मों में है। आदिवासी हिंदू भी है, आदिवासी ईसाई भी है, आदिवासी मुस्लिम भी है, आदिवासी जैन भी है। और आदिवासियों के इतिहास की बात आती है तो ये सच्चाई है कि आदिवासी महापुरुषों के इतिहास, आदिवासी उनका जो संघर्ष रहा है, उनका जो बलिदान रहा है, वो नजरअंदाज हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझ के नजरअंदाज किया गया, हो सकता है इतिहासकार उस घटना तक नहीं पहुंच पाए हो। साईं लक्ष्मण जी ने कहा था कि इतिहासकार महलों और रजवाड़ों के आसपास ही रहे, देश के अंतिम छोर पे नहीं जा पाए जहां बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। आज कालीबाई, भील कालीबाई कलासुआ का नाम शायद कई साथियों ने नहीं सुना होगा, इस किताब में है इसका उल्लेख। बिरसा मुंडा जी के बारे में हम महात्मा गांधी जी को जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने इस देश को आजाद कराने के लिए पूरी ताकत लगाई और एक शांति के मार्ग पे चलते हुए देश को आजाद कराया। लेकिन हम उस बात को नहीं जान रहे थे कि महात्मा गांधी जी भी बिरसा मुंडा और कान्हो नाम सुना होगा, सिंधु कान्हो, इनसे प्रेरित होके इनके अंदर एक ऊर्जा आई थी। उनका उद्देश्य था, लेकिन इनसे भी प्रेरित हुए थे। लेकिन 5 साल पहले बिरसा मुंडा जी को शायद बहुत कम लोग जानते थे। हमारे स्कूल में हमको ज्ञान कहां से मिलता है? स्कूल के पाठ्यक्रम में, कॉलेज के पाठ्यक्रम में। लेकिन स्कूल का पाठ्यक्रम उठा के हम देखते हैं तो आदिवासी महापुरुषों के बारे में बिल्कुल ना के बराबर है। मैंने कई स्टडियां की, मेरा एजुकेशन बिल्कुल ग्रामीण इलाके में रहा है, और हमारे गांव की शायद हमारी पहली पीढ़ी हमको पढ़ने का अवसर मिला, और पहली पीढ़ी में भी 10% लोग पढ़े होंगे। हम हमारे साथ में 90% बच्चे नहीं पढ़ पाए, आज भी अभी पढ़ रही है। तो हमें जहां तक लगा, हम नहीं जानते थे, मैंने कॉलेज भी किया, बिरसा मुंडा जी के बारे में कहीं पढ़ने नहीं मिला।